नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और आज ईशु ने छुट्टी मार रखी। ईशु गई नहीं आज स्कूल में क्योंकि उनके में चल रही क्या चल रहे, घुमा रहे बस। उन्हें क्या बोल रहे उन्हें चल रहे क्या कहें, मैं तो अपने आप ही भूल जाऊंगी। मैं अब जब उनके छुट्टी चल रही है और छुट्टियों में भी स्कूल में घुमा रहे हैं उन्हें। कल कहीं हो रहा ले गए थे, परसों कहीं हो रहा। तो अब उनकी 2 दिन की हो रहे हैं घूमने फिरने का क्या था। तो वो कह रही है कि बस मैं नहीं रखती मुझे स्कूल में। 2 दिन बाद जब पढ़ाई हुई तब जाए। आज नहीं जाती, कल को जा रही। अच्छा कल बहुत थक भी जाता है। कल मैं बाहर गए ना घूमने, अब थक गई वो बहुत ज्यादा। तो कल ही कह रही थी बस कल भी मैं जाऊंगी। तो कह रही थी कल उसे शौक सबसे ज्यादा था इनॉक्स में जाने का। अमरावती में जो इनॉक्स है वहाँ पे मूवी देखने के लिए गए थे मैं कल। वीर शिवाजी। और उन्हें सारे बच्चों को यह था वहाँ पे लंच तो मिलेगा, कुछ खाने को अच्छा मिलेगा। लंच मिलेगा स्कूल वालों की तरफ से। तो स्कूल वालों ने टाटा बाय बाय कर दी। उन्हें क्या दिया? पॉपकॉर्न और एक छोटी कोल्ड ड्रिंक। और इन्हें था कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कि जैसा जंक फूड वगैरह या वो मिलेगा, बर्गर वगैरह या कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये उनका ये रहा है था कल। तो कल वो थक गई और हम कह हो गए सुबह ही, मगर लंच लेकर चली जा, लंच लेकर चली जा ना, वहाँ तो मिलेगा। तो ये कल का रहा इसका। और आज छुट्टी मार रखी हमने। और जब वह छुट्टी मारे तो हम लेट हो ही जा। नहीं, लेट तो वैसा है नहीं, हम तो अपने प्रॉपर तरीके, लेकिन ये नाश्ते वगैरह की तैयारी हमारी हो जाती है पहले ही। ये है मतलब कि हम नाश्ता क्या बनाओगे ब्रेकफास्ट में? आज बनना जी मैं नमकीन जमे नमकीन जमे बन रहे जी। आ जाओ फटाफट। तो ये जमे ले लिए मैंने। वैसे तो ये रोस्टेड है, उस पर लिखा हुआ, लेकिन हमारे जैसे इन्हें दोबारा रोस्ट करें। क्योंकि हमें यूँ लगे जब बना लेना तो ये गिलगिले लगे, फिर भी ना अच्छे से लगाए उतने नहीं, अच्छे से रोस्ट हो रही जितने हम करते हैं। इनमें कलर तो आ रहा वो, बट जो जैसा ये बन जाए ना तो फिर उसके बाद थोड़े सॉफ्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, इस वजह से। क्या किचन का काम हर दिन बहुत ज़्यादा समय लेता है? मिलिए इस कम्पैक्ट पावर हाउस से अगारो मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर। छोटा साइज़ लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अपनी पावरफुल 30 वॉट मोटर और तेज स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स की मदद से ये मिनी चॉपर सब्जियों को सिर्फ 30 से 60 सेकंड में काट देता है। चाहे प्याज हो, टमाटर, लहसुन, मिर्च या गाजर, बस छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालें, ढक्कन को ठीक से बंद करें और ऑन का बटन दबा दें। बस हो गया, कुछ ही सेकंड में सब्जियां एकदम सही तरीके से कट जाएंगी। और हाँ, सुरक्षा सबसे पहले। इसका डुअल सेफ्टी टच सिस्टम यह पक्का करता है कि जब ढक्कन ठीक से बंद ना हो और बटन ना दबाया जाए तब तक चॉपर चालू ना हो। काम करने वाले लोग या कोई भी जिसे जल्दी खाना बनाना पसंद है, यह आपके किचन के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। समय बचाएं, खाने बनाने की तैयारी की टेंशन कम करें। ये हल्का है, सफ़र में ले जाने में आसान है और USB से चार्ज हो जाता है। इसे 3 से 4 घंटे चार्ज करें और 30 मिनट तक इस्तेमाल करें। छुट्टियाँ, पिकनिक या सफ़र के दौरान खुद खाना बनाने के लिए यह एकदम सही है। यह 100% BPA मुक्त मटेरियल से बना है ताकि खाने का असली स्वाद बना रहे और स्वाद खराब ना हो। इसे साफ़ करना भी आसान है, बस मोटर को अलग करें, उसे एक मुलायम कपड़े से पोंछें और बाउल, स्प्लैश गार्ड और ब्लेड्स को पानी से सावधानी से धो लें। इसमें मिलती है हमें 250 ml की कैपेसिटी और 1 ईयर की वारंटी। मुझे इलेक्ट्रिक मिनी चॉपर बहुत पसंद आया। अगर आप भी ये लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, आज जो नाश्ते में बन रहे हैं, ये बन रहे नमक के जमे सबके लिए ही, मतलब सबके हमारे लिए ही। और यहाँ मैंने टमाटर कट कर लिया, चॉप कर लूँगी ना। और अभी वो है क्या नाम, प्याज भी चॉप करूँगी और टमाटर भी और हरी मिर्च काट लूँगी। पहले ना रोस्ट कर। और मैं आपको बता दूँ जी, जो गृहिणी हो ना, गृहिणी का मतलब मैं तो ज़्यादातर नहीं पता। तो क्या हो, मुझे बता दो। गृहिणी जो घर का काम करे, घर को सजावे, संवारे और सारी चीजों का, परिवार वालों का ख्याल रखे, घर चलावे। मेन ये है घर चलावे, उसमें सारा कुछ आ जा। तो मैं इसकी बात बता दूं तुम्हें। देखो
ये थोड़ी मलाई इकट्ठी करके इसने इतना मक्खन बना दिया इसका, और इसमें तो घी निकाल लगी। अब ये ओरिजिनल दूध था हमारा, क्या था वो तो भगवान को पता, पर इसका मक्खन बन गया और अब इसमें तो घी निकल जाएगा। अब हमने दूध जो पन्नी वाला वो लेना बंद कर दिया, अब वैसे बांध लिया हमने दूध, मतलब कि जो दूध वाले भैया उनसे लेते हैं। तो क्योंकि आप सब भी कह रहे थे कि पन्नी का दूध खुली वाला ना पियो, और यहाँ भी सबने टोक दिया हमें, तो अभी हमने ये वाला शुरू कर दिया। और इसमें से तो मलाई निकल ही जा, घर वाले में से मतलब ऐसा ही है। बाकी वो तो चीज खैर है नहीं जो घर की हो गया, लेकिन फिर भी बस ये है, चाहे पानी मिला दो लेकिन कुछ और ना मिलाओ, ये वो डर सा बना रहा है। तो जी जैसे जो करा सभी गृहिणी करें, थोड़ा थोड़ा बचाव है, कहीं तक कुछ कभी कुछ अन्य मान लिया हम ही है, और जो आदमी है बारह भीतर का काम करे, उन्हें कहाँ इतना टाइम लग रहा है कि भाई ये बचा वो बचा, यो करे वो करे। टाइम तो किसी को भी नहीं होता, करने पड़े हैं, टाइम निकाल के सारे काम करने पड़े हैं, पता। हाँ, टाइम तो मैं भी और सोच लूंगी क्या जरूरत है मुझे करने की, लेकिन मुझे पता है ऐसा करने तो मुझे कितना फायदा है। घी भी हो जाएगा, फिर घी भी नहीं खरीदना पड़ेगा, और दूसरी बात अपने सामने का है, मतलब कि पकाया हुआ। तो बना दो जी फटाफट। किस टाइम जाओगे फिर आप? हाँ जी, आज मुझे जाना सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल में कन्हैया को लेकर। कन्हैया का जो है एक दो बार नक्सीर से छूट गई, तो बताया था कल उनका कन्हैया की तबीयत खराब है। हाँ तो नक्सीर कल ही छूटने जाना था, कल हो गया नहीं, पता नहीं क्यों। इन्होंने तो कहा भी था उससे कल नहीं, आज चले जाओगे। आज जा रहे, तो वैसे तो टेंशन वाली कुछ बात नहीं, लेकिन हम फिर भी उसका टेस्ट कराना चाह रहे हैं कि भाई टेंशन फ्री हो जाए। हाँ टेंशन फ्री हो जाए। वैसे तो उसकी दवाई चली रही है और आराम भी था उसे, पता नहीं फिर कल ज़्यादा दिक्कत बनी, तो मैं कहा चलो एक बार टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि टेस्ट करवा के थोड़ा सा मन को रिलैक्स हो जा कि हाँ कोई दिक्कत। हाँ एक साइड हो गया मन। तो ये मैं नाश्ता बना दूँ, बस ये खा के और फिर चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाल लिया कढ़ाई में, उसके बाद गरम करने के बाद ऑयल को फिर जीरा धनिया डाल लिया, उसके बाद मैंने प्याज जो चॉपर में चॉप किया है वो डाल ली। और सच में ही मैं अपनी मतलब उससे ऐड के लिए नहीं, वैसे ही बता रही है आपको नॉर्मली कि मुझे ये चॉपर बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम फाइन हो जाती है सारी चीज़ें और फट से काम हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने फिर प्याज भूनने के बाद उसमें टमाटर डाल दिया, हल्दी नमक मिर्च मसाले सारे डाल दिए, और बस ये अच्छे से भूनने के बाद फिर जो जमे थे वो उसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं पानी डाल दूँगी, लगभग 10 मिनट तक हम इनको उबाल लेंगे पानी में, मतलब कि छोड़ देंगे खद्दा लगने तक, तो ये धीरे धीरे हो जाएंगे अच्छे से, मतलब कि एक एक दाना बन जाता है। बल्कि मुझे ये लग रहा कि थोड़े से ये तेज़ से भी हो गए, क्योंकि ये पहले ही रोस्टेड थे इस वजह से, तो इसलिए थोड़े से, लेकिन फिर भी ठीक है। और हमारे यहाँ सेवियाँ नमक वाली भी दूध वाली भी दोनों खाते हैं, दूध वाली ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो खैर मैं नाश्ते में बना लेती हूँ, बल्कि पहले नहीं कोई बनाता था। तो यहाँ पे बन गए हैं और नाश्ता हमारा रेडी है, तो मैं इसके पापा को दे दूँगी, क्योंकि ये जा रहे हैं कन्हैया को लेके हॉस्पिटल। जैसे मैंने बताया था आपको कि कन्हैया की तबीयत ख़राब है इस वजह से, तो ये जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, उधर मैंने चाय भी रख दी इनके लिए बनने के लिए, और उधर मैंने घी रख रखा वो बनने लग रहा। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह इनका हो गया, कन्हैया भी आ गया, तो अब बस ये चल रहे हैं इसको लेके हॉस्पिटल। वैसे तो देखो तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत है, नक्सील छूटना आजकल गर्मियों में हो जाता है बहुत से लोगों को, बट फिर भी टेंशन वाली बात ये होती है कि मतलब आजकल पता नहीं चलता, देखो टाइम का वही है कि अगर टेस्ट वगैरह करवा लेंगे तो फिर क्लियरली पता लग जाएगा कि किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे बस ये गए हैं, यहाँ पे ही, यहाँ आपको पता ही है चंडीगढ़ में पंचकुला में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे गए हैं। पीजीआई की एक छोटी ब्रांच है, यहाँ पे 6 सेक्टर पड़ता है, तो उसमें लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ से ना टेस्ट वगैरह सारे हो जाते हैं, और दूसरी बात डॉक्टर भी बड़े बड़े हैं बहुत, तो और वे बाहर के टेस्ट भी नहीं मानते। अगर हम बाहर करा के ले जाएंगे ना, वे प्राइवेट कोई भी टेस्ट नहीं मानते, वे अपने ही करवाते हैं, तो वो भी ज़्यादा ठीक है। तो फिर इसलिए
तो यहाँ ये कहने लगे कि नहीं वहाँ इसके सारे टेस्ट हो जाएंगे, कोई भी अगर होगा तो मैं करवा दूँगा। तो ये गए हैं अपना नाश्ता करके। मैं तो अभी वहाँ जाऊँगी योगा क्लास, और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह करने लगी हूँ क्योंकि आंटी भी आज नहीं आएगी। आंटी का तो बस पता नहीं तीसरे दिन का यही काम हो रहा, मुझे लग रहा 1 महीने के अंदर सिर्फ 10-12 दिन आई होंगी, वरना आई नहीं। आज भी मैं किसी के यहाँ जा रही हैं, तो परसों भी किसी के यहाँ गई थी, तो बस फिर वही है, अब एडजस्ट करना पड़ता है। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा आंटी मुझे दिक्कत होती है पोछा लगाने में, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, पोछा नहीं लगता बिल्कुल भी, और वाइपर से भी नहीं लग रहा मेरे से। अब सच बताऊं तो वैसे तो लग जाता है, लेकिन क्या करूं, करना भी पड़ रहा। तो यहाँ पे मैंने किचन का कर लिया, तो गुड्डू कहने लगी कि मम्मा मैं लगा लूँगी झाड़ू पोछा, आप किचन का कर दो। फिर मैंने देखे बर्तन वगैरह सारे कर दिए, गैस स्लेब साफ़ कर दी, बल्कि बच्चों ने अभी नाश्ता नहीं किया। ईशू भी आज घर पर ही है, वो स्कूल नहीं गई, और कृष्णा भी यहीं पे ही है, तो तीनों बहन भाई हैं। तो ये नाश्ता कर लेंगे, बाकी जो बर्तन वगैरह होंगे मैं आके कर लूँगी। अभी फिर गुड्डू कह रही थी कि गुड्डू ने, फिर मैं वहाँ पे गई थी तो पोछा वगैरह सारा गुड्डू और ईशू ने मिलके लगा दिया था। पूरा घर साफ मिला मुझे जब मैं आई उधर से। तो इस तरीके से हो गया मेरा सारा काम। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपनी योगा क्लास से। आने के बाद फिर जो काम रह गए थे वो करे, क्योंकि आपको पता ही है आज आंटी नहीं आई थी, और आंटी आई भी तो बाद में आई जब काम हो गया। मैं मुझे कह कर गई थी मैं छुट्टी करूँगी, लेकिन मुझे आई भी आज मैं अभी लेट। तो फिर मकान तो हो गया, बच्चों ने झाड़ू पोछा लगा दिया था दोनों ने, ईशू ने और गुड्डू ने। बाकी किचन का मैं करके गई थी, जो रह गए थे बर्तन मैंने आकर कर दिए थे। तो आंटी अभी आई थी, मैं पहले किसी और के यहाँ गई थी, तो फिर कहने लगी मैं अभी आई थी। मैं कहा आप बताते तो, ना फ़ोन उठाया उन्होंने, फ़ोन भी मना करा ना बताया। तो चलो जी। और यहाँ देखो कृष्णा का टेंट यह लग गया, ये देखो क्या बना रहा है तू। अरे यह सामान जितना तुमने फैलाया ना, देखो अभी साफ सफाई करी थी यहाँ से, गुड्डू ने रीशू ने झाड़ू पोछा लगाया था साफ बिल्कुल, और ये देखो इनने फिर फैला दिया। सारा सामान उसकी जगह ही रखना बेटा, जहाँ से उठाया करने को मैं ना नहीं करती, ठीक है। हाँ, और इसके पापा को मैंने अभी फ़ोन करा था, मैं कहा कितना टाइम लगेगा, तो शायद अभी में टाइम लगेगा, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये कहते कि रिपोर्ट आवेगी, टेस्ट हुए कुछ पहले हो गए थे, फिर दोबारा करवाए डॉक्टर ने, तो कहते कि टाइम लगेगा। मैं तो अभी देखती हूँ कितनी देर में आऊँगे, क्या बताता है डॉक्टर, तो फिर बताऊँ।